दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है कि किस तरीके से जो हम लोग हैं वो जो है एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। किसको एक्सेस कर सकते हैं? तो मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन यूज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट along with द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द क्लास। यानी कि डॉट ऑपरेटर की मदद से हम लोग जो है क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर, ठीक है ना। वी कैन यूज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑब्जेक्ट के नेम ऑब्जेक्ट को यूज कर कर along with डॉट ऑपरेटर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसके? मेंबर ऑफ क्लास। मेंबर ऑफ क्लास के कानूनी मतलब फंक्शन भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा देखिए क्लास है जिसका नाम है, ठीक है ना, फील्ड ऑफ द क्लास। इस जैसे गियर हमने दिया है और इसमें 5 जो है स्टोर करवाया है जो कि इन टाइप का है। सेम तरीके से मेथड हमने क्लास का डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ब्रेकिंग, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसका नाम हमने रखा है बाइस्किल, ठीक है ना। बाइस्किल हमारा क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट हमारा नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है स्पोर्ट्स बाइस्किल। न्यू हमने दे किया उसका कंस्ट्रक्टर से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। एक्सेस द फील्ड एंड मेथड। अब वेरिएबल्स और फंक्शन किस तरह से एक्सेस करते हैं देखिए। स्पोर्ट्स बाइस्किल डॉट गियर हमने लिखकर उसका सेमीकोलन दिया है और स्पोर्ट्स बाइस्किल डॉट ब्रेकिंग देकर हमने कुछ इस यहाँ फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब देखो एबव एग्जाम्पल यानी ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में वी हैव क्रिएटेड अ क्लास, हमने एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम हमने बाइस्किल दिया है। इट इंक्लूड अ फील्ड नेम, जिसमें इंक्लूड नेम, फील्ड नेम इंक्लूड है गियर, ठीक है, और मेथड नेम इंक्लूड है ब्रेकिंग। नोटिस द स्टेटमेंट, बाइस्किल क्लास का नाम है, स्पोर्ट्स बाइस्किल हमारे ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया उसका नाम है, इक्वल टू हमने दिया है न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है, बाइस्किल हमने लिख दिया है जो कि एक कंस्ट्रक्टर है बाइस्किल नामक। हेयर वी हैव अ क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है बाइस्किल नेम्ड, ठीक है ना, जिसका नाम है स्पोर्ट्स बाइस्किल नाम है। वी देन यूज द ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। इसके लिए क्या हम लिखना होगा? स्पोर्ट्स बाइस्किल डॉट गियर जो कि हमारे वेरिएबल गियर को एक्सेस करेगा, स्पोर्ट्स बाइस्किल डॉट ब्रेकिंग जो कि हमारे एक्सेस करेगा मेथड को, ब्रेकिंग को, ठीक है ना। वी हैव मेंशन द वर्ड मेथड क्वाइट अ फ्यू टाइम, मेथड को हमने बहुत सारे बार क्या किया है, उसको यूज़ किया है, जो कि हम लोग लर्न करेंगे जावा मेथड इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, लेट अस फुल्ली वर्क एग्जांपल। हम लोग जो है क्लास और ऑब्जेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल हमने रखा है, इसको हम लोग रन करवाते हैं यहाँ पे, जो कि रन हो जा, रन हो जा। जहाँ पे एरर दे रहा है, वाई शुड बी एरर, ओके। ये समझते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिस जिस क्लास का नाम हमने रखा है लैम्प, ठीक है ना। और ये हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाकर, ठीक है, ठीक है। बुलियन हमने नाम रखा है क्लास का, जिसमें इज ऑन हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। जहाँ आपको पता होगा बुलियन जो है हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को क्या करता है, रखता है अपने पास। एक हमने वाइड टाइप का वाइड टर्न, ठीक है ना, इसमें ट्रू डाल देगा और सिस्टम लिखेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन सिस्टम ऑन लिखेगा प्लस आयोजन जो वैल्यू का ऑन ट्रू लिखेगा, ठीक है। सेकेंड फंक्शन हमने बनाया ऑफ का, ठीक है ना, इसमें जो है आईएसओ में फॉल्स रख देगा और सिस्टम डॉट लाइन प्रिंट लाइन ऑन आईएसओ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद पब्लिक क्लास मेन, हमने एक पब्लिक क्लास मेन के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ओके। लैम्प लीड नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू लैम्प हमने क्या किया इसको, उसका लैम्प हेलोन, उसका न्यू लैम्प, हमने दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है। लीड डॉट टर्न ऑन, यानी कि ये फंक्शन को हम लोग ट्रू वाला ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। उसका हेलोजन डॉट टर्न ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दूसरा हमारा पार्ट हो गया और ये क्लास का पार्ट हो गया। यहाँ पर क्लास मेथड किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की मदद से, इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं
तो यहाँ पर आंसर में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रू और फॉल्स जो है आपको दिखाई देगा। ये रहा हमारा प्रोग्राम। ऊपर दिए एग्जाम्पल जो अभी हमने एग्जाम्पल समझा उसी के बारे में ये कह रहा है। वी हैव क्रिएट अ क्लास नेम, हमने क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम हमने रखा है लैम्प। इट कंटेन द वेरिएबल, जो कि वेरिएबल कंटेन करता है जिसका नाम जो है ISON है, ठीक है। एंड दो मेथड कंटेन करता है, एक टर्न और एक ऑफ, ठीक है। इनसाइड द मेन क्लास के अंदर वी हैव क्रिएट टू ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। एक लीड किया है, वो हेलोजन किया है ऑफ द लैम्प क्लास, यानी लैम्प का ऑब्जेक्ट लैम्प क्लास की मदद से हमने दो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट किया, लीड और हेलोजन। वी देन यूज द ऑब्जेक्ट टू कॉल द मेथड, इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग क्लास मेंबर का एक्सेस कर रहे हैं। हमने लिखा है लीड डॉट टर्न ऑन, उसके बाद हेलोजन डॉट टर्न ऑफ। सेट द इज ऑन वेरिएबल टू ट्रू एंड प्रिंट आउट, ठीक है ना। इस सेट ऑन को क्या करता है, वेरिएबल में ट्रू डाल देता है और उसको प्रिंट आउट कर देता है। सेट ऑन वेरिएबल में फॉल्स डाल कर प्रिंट आउट कर देता है। ये दो फंक्शन हमारा, ठीक है। वेरिएबल इज ऑन डिफाइन इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर, वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, यानी ठीक है ना। इट इज बिकॉज व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज इसलिए हमको कहते हैं कि व्हेन भी जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, इट इज कॉल्ड, सो क्या कहते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी क्लास का इंस्टेंस का एग्जाम्पल करते हैं। एंड ईच इंस्टेंस, यानी कि प्रत्येक जो हमारा एग्जाम्पल होता है वी हैव इट्स, किसका कॉपी होता है, वेरिएबल का कॉपी होता है, ठीक है। यानी जितना ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे सब तो इसमें ऑन जो है वेरिएबल का ही कॉपी ना जाएगा उसके पास, ठीक है। दैट इज लीड एंड हेलोजन जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग अपना कॉपी बनाया, किसका, इज ऑन वेरिएबल का। when create an object of class it is called instance of class and each instance will have its own copy of variable, यानी प्रत्येक जो वेरिएबल होगा उसका जो ऑब्जेक्ट जब जितना भी हम क्रिएट करेंगे उसके पास इज ऑन का एक अपना पर्सनल या सेपरेट कहें वेरिएबल होगा ही। दोस्तों एक क्या बोला था भैया, अब हम एग्जाम्पल एक दिया है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेम क्लास, यानी कि सेम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देखते हैं क्या है, नोट दैट द प्रीवियस एग्जांपल वी हैव क्रिएट ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर क्लास। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेम क्लास, यहाँ पर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे नोट करने वाली बोल करिए कि प्रीवियस एग्जांपल यानी इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था, वी हैव क्रिएट ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इनसाइड अनदर क्लास, यानी दूसरे क्लास के अंदर, एंड एक्सेस मेंबर फ्रॉम दैट क्लास, और उसी क्लास से हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। फिर भी वी कैन ऑल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेम क्लास, यानी सेम क्लास के अंदर जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले वाले एग्जांपल को थोड़ा देख लो। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर क्लास जो है यहाँ से यहाँ तक डिक्लेयर किया, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या किया, क्लास को डिक्लेयर किया, ओके। अरे यार क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ले हमने क्या किया, क्लास को डिक्लेयर किया। अब इसको हम लोग रन कर रहे, कैसे रन, कहाँ से कोई मिस्टेक हो गया, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, टिक टिका टिक। हाँ देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो क्लास हमने क्रिएट किया है दोस्तों, ये दूसरा एग्जांपल ले लिया क्या, यस 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 दोस्तों, ये जो एग्जांपल देखना ध्यान से, यहाँ पर देखना क्लास जो हमने ना मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया, ये देखो मेन फंक्शन के बाहर हमने क्लास को क्या किया है, डिक्लेयर किया। ये क्लास हमारा होगा, ये क्लास मेन फंक्शन के बाहर जो है हमने क्लास को डिक्लेयर किया है। उसके बाद पब्लिक क्लास मेन लिखकर वॉइड स्टैटिक मेन स्ट्रिंग डॉट आर्गुमेंट, यहाँ पर फंक्शन हमने लिखा है इसके अंदर समझे। यहाँ पर जो बात कर रहा है यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, देख रहे हो। और मेन फंक्शन के अंदर मेन को जो है वी ऑल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेम क्लास, यानी कि सेम ही क्लास में हमने क्या किया, क्लास मेन, ये जो देख रहे हो मेन फंक्शन के अंदर ही हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, देख रहे हो ना। एंड
दिस इज एग्जाम्पल मेन फंक्शन के अंदर। देखो ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेम क्लास। नोट दैट इन प्रीवियस एग्जाम्पल हमने क्या किया था, वी हैव क्रिएट ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इनसाइड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी क्रिएट ऑब्जेक्ट इनसाइड इन अदर क्लास। इन अदर क्लास के अंदर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था एंड एक्सेस कर रहे थे मेंबर को फ्रॉम उसी क्लास से। लेकिन हाउएवर वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं सेम क्लास के अंदर। यानी सेम क्लास के अंदर हमने क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो एक क्लास हमने किया है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखकर हमने डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट को क्या किया है, एक्सेस किया है। कुछ इस तरीके से हम लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, समझे। एंड उसके बाद जो है सेम क्लास के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा रन करा दिया। देखो ये क्लास है, देखा ना, ये स्टार्टिंग और ये क्लास के अंदर ही हमने पूरा जो है सेम क्लास के अंदर ही हमने एक्सेस करवा रहे लैम्प को। समझ में आ गया, समझे। तो कोई यहाँ से लेकर ना यहाँ क्लास है, क्लास के अंदर ही हम लोग फंक्शन भी बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक्सेस भी कर रहे हैं। ओके, क्लास जो है ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, जिससे हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास में दो चीज़ होता है, मेथड होता है यानी कि वेरिएबल होता है, और मेथड यानी कि फंक्शन होता है, और फील्ड यानी कि वेरिएबल होता है। क्लास में इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्लास कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, उस क्लास का एक नाम देना है जो कि हमने दिया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और इसी अंदर जो हम फंक्शन को जो हमने यहाँ क्रिएट किया है और फील्ड को हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एग्जांपल होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का। एक ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग बहुत सारे क्लास क्रिएट कर सकते हैं। और किस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू वर्ड के मदद से करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दिया है ऑब्जेक्ट, पहले क्लास का नाम देना है और उसका ऑब्जेक्ट का जो नाम रखना चाहते हैं वो उसको इक्वल टू देकर न्यू रख के हमको एक बाइस्किल कंस्ट्रक्टर दे देना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर क्या है, तो सेम नेम होगा जो हमारा बाइस्किल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हमारा यहाँ पर हो गया है। इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, मेंबर। क्लास मेंबर किसको कहते हैं, जो वेरिएबल और मेथड जो हम लोग ने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है उसी को हम लोग क्लास मेंबर करते हैं। उस क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का हम लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखे डॉट फील्ड यानी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखे, मेथड का नाम लिखेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। भाई ओपन एग्जांपल देखिए, स्पोर्ट्स बाइस्किल देखिए, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट गियर, देखिए हमने क्या किया, इसको एक्सेस किया है। स्पोर्ट्स बाइस्किल और दूसरा ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है जिसके हमने यहाँ मेथड को एक्सेस किया डॉट ऑपरेटर के मदद से। इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, उसी को हम इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आइज ऑन और लैंप हमारा इस एग्जांपल, लैंप ऑब्जेक्ट में आइज ऑन जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल है। प्रत्येक जितना भी वेरिएबल हम लोग जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको एक कॉपी मिल जाता है किसका, वेरिएबल का। जैसे लीड डॉट इज ऑन एंड हेलोजन डॉट ऑन आर को सेपरेट है, ठीक है ना, सेपरेट ये एक्सेस करेगा आइज ऑन को। ये एग्जांपल हमने समझा रहा है जहाँ पर लैंप नाम का हमने क्लास बनाया है, लेकिन लैंप नाम का क्लास जिसमें दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इज ऑन को। इस फंक्शन की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इज ऑन में ट्रू वैल्यू इनिशियलाइज की। देखो बूलियन टाइप की हमेशा ट्रू या फॉल्स जो है वो वैल्यू करता है। सिस्टम डॉट इन प्रिंट लाइन लाइट एक मेथड हमने यहाँ पे एक मेथड में हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, जो कि वाइड मेन से ये क्या करेगा, ये फॉल्स वैल्यू आइज ऑन के अंदर डालेगा और उसको फॉल्स बना देगा और ये प्रिंट आउट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लास जो है बन गया है, ठीक है ना। एक क्लास हमारा है, इसको हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, एक्सेस करने के लिए देखें यहाँ पर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन सेपरेट क्लास हमने डिक्लेयर किया है इसको एक्सेस करने के लिए मेन के अंदर। और उसको एक्सेस करने के लिए देखिए पब्लिक क्लास मेन है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक तो लिखते हैं यार। उसके बाद जो है लैम्प लीड डॉट हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 हमने यहाँ पर क्रिएट किया। उसके बाद लाइट को यहाँ पर लीड को हम लोग ऑन कर रहे हैं, हेलोजन को ऑफ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहा है। आउटपुट द लाइट ट्रू कर देगा और ये आउटपुट द लाइट जो है फॉल्स कर देगा। यहाँ पर हम देखने वाले जो है ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करेंगे सेम क्लास में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन अ सेम क्लास मेथड, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इनसाइड द मेन मेथड ऑफ सेम क्लास के अंदर क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे डिक्लेयर करेंगे। लैम्प के अंदर यहाँ तो ऑब्जेक्ट हमने क्लास क्रिएट किया है, उसके अंदर ही वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसी के अंदर हमने वॉइड स्टैटिक मेन लेकर उसको एक्सेस भी कर दिया। यहाँ मेन हम लोग ने इससे पहले जो एग्जांपल तुमने देखा था यहाँ पे हमने दूसरे क्लास के एक्सेस कर रहे दूसरे क्लास के मदद
हमने एक और क्लास डिलीट किया था पब्लिक क्लास में, तब जाकर इसको हमने एक्सेस कर पा रहे थे। हमने क्या किया है कि इसी क्लास में लैम्पी क्लास में जो है उसी में एक्सेस उसी 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 क्लास के अंदर सब कुछ हमने डिक्लेयर कर दिया। हमने उसे एक्सेस भी कर रहे हैं और उसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं। ये हमारा रहा रिवीजन या डिस्कस क्या करा है की पॉइंट्स। क्लास डिफाइन स्ट्रक्चर फील्ड मेथड, ठीक है।